हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के एम्पावरमेंट के लिए है, क्योंकि शेयर कर रहा हूं कार डीलर शोरूम के कुछ एक ट्रैप्स जो कंज्यूमर्स को पता होंगे तो उन चक्रों से बाहर निकल सकते हैं। प्लस एक बोनस, गवर्नमेंट की इंटेंशन ठीक है, लेकिन वो 7वां पॉइंट कुछ एक फ्लॉ के बारे में जो कंज्यूमर्स को बड़ा परेशान कर रहा है। जो पहला पॉइंट है बॉस, वो शोरूम के द्वारा ये है, अगर न्यू कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है, बिफोर बुकिंग अ कार, बिफोर टेकिंग अ डिलीवरी, यू नीड टू एंश्योर व्हाट इज द विन नंबर ऑफ द कार सो एज टू डिकोड इन द व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग ईयर। क्योंकि जितना ज्यादा कार पुरानी होगी उतना ज्यादा कार पे डिस्काउंट होगा। अभी हम लोग 25 के अप्रैल में हैं एंड डीलर्स आर स्टिल हैविंग 2024 स्टॉक विद हिम। जैसे बता रहा हूं, टाटा मोटर्स की पंच का एडवेंचर लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक एडिशन, उसका 2024 सितंबर में की कार पे कंज्यूमर्स को मार्च के अंदर 1.5 लाख रुपए के बेनिफिट्स मिल रहे थे, लेकिन जनवरी 2025 की मेक कार के ऊपर मात्र 50,000 रुपए के बेनिफिट थे। सो इस चीज को जरूर डिकोड करिए, मिस मत करिए। और कैसे डिकोड करना है उसके लिए आपको आना पड़ेगा माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे। जो दूसरा एस्पेक्ट जिसे शोरूम आज की तारीख में थोड़ा सा कंज्यूमर्स को झुठला देते हैं कि साहब इंश्योरेंस फ्रॉम द शोरूम, वो मैंडेटरी है ना। ये जान लीजिए, जितने भी ये इंश्योरेंस डीलर शोरूम को मिला हुआ है, दे एक्ट एज अ ब्रोकर, और ये जो ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है, दिस इज बीन गिवन टू देम बाय IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI क्या लाइसेंस की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये है कि डीलर कैन नॉट कंपेल एनी कस्टमर इंश्योरेंस कि वो उसको शोरूम से ही लेना होगा। ये IRD की गाइडलाइंस है, कस्टमर कैन टेक एनी इंश्योरेंस फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनी, शोरूम के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, डायरेक्ट ऑनलाइन के द्वारा, कोई भी पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव, जीरो डेप, इंजन प्रोटेक्ट, प्लैटिनम कवर, या मात्र थर्ड पार्टी पॉलिसी पे भी कार की डिलीवरी ले सकता है। तो आपको समझना होगा कि अगर शोरूम आपको कंपेल कर रहा है तो दे कांट कंपेल इन, यू हैव अ राइट इन टर्म्स ऑफ IRDAI, यू कैन इवन एस्केलेट टू कार मैन्युफैक्चरर, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शोरूम का जो प्रिंसिपल है वो कार मैन्युफैक्चरर है। तो उनको आप कंप्लेंट करेंगे इफ इन केस यू आर नॉट फाइंडिंग द इंश्योरेंस कोटेशन टू बी एप्ट, आपको लग रहा है कि उस पर जो प्रीमियम है ज़्यादा है, तो उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ आपको, कई बार ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में भी कंज्यूमर्स फंस जाते हैं। जैसे वो उसकी कवरेज चेक नहीं करते हैं, उसमें ये चेक नहीं करते हैं कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कितनी है। मैंने बता रहा हूँ रियल इंसिडेंट, एक कस्टमर महिंद्रा XUV सैंडलो ले रहा था और उसे देखा जो ऑनलाइन कोटेशन है और जो शोरूम की कोटेशन, उसमें 50,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन वो फ़र्क इसलिए भी था क्योंकि जो IDV शोरूम के द्वारा थी, दैट वाज ऑन 95% ऑफ द शोरूम प्राइस, लेकिन जो ऑनलाइन थी वो थी केवल 12 लाख रुपए। एक 20 लाख की कार पे ऑनलाइन उन्हें चेक कर लिया, वो IDV 12 लाख पे, इसलिए परेशान हो रहे थे। तो आपको कहने का अर्थ है कि IDV जरूर चेक करिए, कवर्स चेक करिए, कौन कौन से आपको कवरेज मिल रही है और कोई वॉलंटरी डिडक्शन तो नहीं है। तो ये शोरूम के द्वारा ऑनलाइन आपको मिल रहा है और उसके क्या टर्म्स हैं उसको आप चेक करेंगे, तब आप उस पर जाएंगे तो बेहतर फील करेंगे। सेम फॉर द इंश्योरेंस ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स ऑल्सो। कई ऐसा भी देखा गया है, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के पास 100% बैटरी कवरेज नहीं होती है, इवन दो इफ यू आर टेकिंग अ जीरो डेप पॉलिसी ऑल्सो। तो आपको सशक्त बनना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है या शोरूम सस्ता दे रहा है उस पर चपक जाए। कवर्स चेक करिए, इंश्योरेंस कंपनी क्या है और उसका IDV क्या है, कोई ऑप्शनल वॉलंटरी डिडक्शन तो नहीं है, तो उसको आप चेक करके फिर आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा, विच आई एम कोटिंग इट टू यू। और शोरूम को आप नेगोशिएट भी करिए। जो तीसरा एक शोरूम के द्वारा चलता है, काफ़ी समय से चल रहा है, वो है कि साहब एक्सेसरीज तो बताइए, कंपल्सरी एक्सेसरीज है या ये एसेंशियल एड ऑन्स के नाम से है। अभी इसके बारे में आप जान लीजिए। एक्सेसरीज का जो पैकेज होता है या एक्सेसरीज जो लेता है कार बायर, वो सारी ऑप्शनल होती हैं। वो कस्टमर की मर्जी है वेदर ही वांट टू गो फॉर अ सिंगल एक्सेसरी, वेदर ही वांट टू गो फॉर अ बंडल एक्सेसरी पैकेज, या उसको कोई भी एक्सेसरी नहीं चाहिए, उसको बाजार में रेट कम मिल रहा है। तो आपको अगर शोरूम इसी प्रकार कोई गाड़ी बेच रहा है और उसमें पैकेज दे रहा है कि साहब 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए एसेंशियल एड ऑन एक्सेसरी का पैकेज है तो लेना पड़ेगा, तो जान लीजिए इसमें कुछ भी एसेंशियल नहीं होता है। वो एसेंशियल शोरूम का टारगेट्स के अंदर है, क्योंकि उनके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक्सेसरी बेचने में, रेंजेस फ्रॉम 30% टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ सम ऑफ एक्सेसरीज। तो आप थोड़ा सा
जानकार बनिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप बाहर से ले सकते हैं। और वर्तमान में तो समय इस वक्त जो मार्केट हो गया है वो बायर्स मार्केट हो गया है। गॉन आर द डेज फॉर द सर्विस मार्केट जो चल रहा था कोविड के बाद। तो वो उसमें धोखा मत खाइए। मैं आपको अगली तीसरी बात बता रहा हूँ। चौथी बात वो है कार फाइनेंस के बारे में। अभी कार लोन के बारे में ये जान लीजिए, शोरूम को कमीशन मिलता है फ्रॉम द बैंकिंग पार्टनर्स, एनबीएफसी पार्टनर्स, बिकॉज वो उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। अभी एजेंट के रूप में काम करते हैं, इसमें दो बातें आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ये है, जो शोरूम को पे आउट्स मिलते हैं फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंक, दे ऑफर्स अ पे आउट विच वेरीज बेसिस द इंटरेस्ट रेट। अगर ज्यादा रेट या रैक रेट, आई शुड से द रैक रेट, दैट्स द करेक्ट वर्ड, रैक रेट पे बुक करेंगे तो आपको मैक्सिमम पे आउट मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार का इंटरेस्ट और बैंक से ले रहे हैं तो आपके पे आउट स्लैब में भी डिडक्शन होगा। तो एक तरह से डीलर अपने कंट्रीब्यूशन को कस्टमर को ऑफर कर रहा है। तो पहली बात जान लीजिए कि आपको जो रेट ऑफर कर रहे हैं उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। डोंट थिंक इट्स अ बैंक रेट और उसको नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट विद द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन जो स्कैम यहां निकल के आता है वो ये निकल के आता है, कई कस्टमर्स को वर्बैटिम एक प्लेन कागज के ऊपर कुछ भी रेट कम्युनिकेट कर देते हैं, 8.85%, 8.5%, 9%। बस ये जान लीजिए, आप जो लोन एग्रीमेंट किट साइन कर रहे हैं, अगर आपने वो लोन एग्रीमेंट किट ब्लैंक साइन कर दी, विदाउट फिलिंग इन द एग्रीमेंट लोन अमाउंट, without filling in the interest rate, without filling in the EMI, without filling in the advance EMI, without filling in the processing fees, without filling in कि आपका टेनर क्या है, chances are that आपके साथ स्कैम हो सकता है। कई कस्टमर्स को ऐसा देखा गया है जिसमें उनको प्लेन कागज के ऊपर 8.85, 8.5%, लेकिन जब बैंक की फाइनल डिसबर्समेंट हुआ वो आया 9.25% पे। तो वो EMI को खाली मत छोड़िए, वो लोन अमाउंट को खाली मत छोड़िए, वो इंटरेस्ट रेट को खाली मत छोड़िए, वो टेनर को खाली मत छोड़िए, क्योंकि वो आप ही की अमाउंट है जो आपको पे करनी है। कल आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा अगर आपने एक ब्लैंक एग्रीमेंट किट साइन कर दी। आई एम शेयरिंग यू बेसिस माय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो वो बता रहा हूं, ये आपका राइट है। एग्रीमेंट किट में तो कम से कम इन डिटेल्स को जरूर भरिए। अगला जो स्कैम है, नंबर 5 स्कैम, वो है एक तरह से बाय बैक स्कीम और ऑफर के बारे में। नाउ बायबैक स्कीम और ऑफर आपको देखा होगा मास मार्केट कार्स में नहीं होता। इट्स बीन एक्चुअली ऑफर्ड इन सम ऑफ द लग्जरी कार्स या कुछ हाई वैल्यू प्राइस कार्स के अंदर। ना उसमें कंपनीज कहती हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद हम आपके कार की 55%, 60%, 65% बायबैक ऑफर करेंगे। सो आप ये जान लीजिए, इट्स मोर और लेस अ स्कैम, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसे आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपके सिर में ना दर्द हो जाएगा। उसमें इतनी फाइन टर्म्स एंड कंडीशन है। कार में कोई स्क्रैच हुआ, कोई डेंट तक लग गया तो वो बायबैक ऑनर नहीं होगा। एक्सीडेंट के केस में तो भूल जाइए। इतने किलोमीटर कार चलनी चाहिए। कार में कोई पेंट आपने रीपेंट करवा दिया तो वो बायबैक के टर्म्स एंड कंडीशन मीट नहीं होंगे। तो वो बायबैक के बेसिस पे आप जा रहे हैं कि मेरे को बायबैक वैल्यू मिलेगी। इट इज मोर अ स्कैम विच आई एम टेलिंग यू। थोड़ा सा आपको उसका जानकार होगा। उसकी जो फाइन टर्मिनोलॉजी है वो हमेशा सेलर के फेवर में रहती है। दैट्स द नंबर 5 थिंग यू नीड टू नो। इन नंबर 6 जो स्कैम है वो है कार पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंट प्रोटेक्शन, टेफ्लॉन कोटिंग, इन सब के बारे में। अभी पेंट प्रोटेक्शन के बारे में पहले डिटेल वीडियो बना चुका हूं, पर टेफ्लॉन के बारे में मैं आपको फिर से रीआइटेट कर रहा हूं। आज की तारीख में डीलर्स टेफ्लॉन के नाम पे 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 5-7 हज़ार रुपये लेते हैं नई कार के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग कर दें। साहब ये टेफ्लॉन मैं पहले बता चुका हूँ, रजिस्टर्ड पेटेंटेड प्रोडक्ट है कैमॉर्स इंडिया का, और इसके अंदर जो डीलर्स के यहाँ मोस्टली आपको मिलता है, भले साल भर बाद जाइए, 2 साल बाद जाइए, इट्स मोर लाइक अ वैक्स एंड पॉलिशिंग, और उसकी लिमिटेड लाइफ होती है। ओरिजिनल टेफ्लॉन इज नॉट अवेलेबल विद द शोरूम्स। आप उनसे कहिए टेफ्लॉन की डिब्बी दिखाइए, वो टेफ्लॉन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो वैक्स और पॉलिश के नाम पे वो सब कर देते हैं। थोड़ा सा आपको जानकार बनना पड़ेगा दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड इन योर हार्ड अर्न्ड मनी फॉर द नेम ऑफ सेक ऑफ वैक्स एंड पॉलिश, जो आपको महीना 2 महीना लगे, ठीक है, उसके बाद धीरे से उसकी चमक खत्म होती जाती है। तो वो एक और बात है। एंड नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक स्कैम तो नहीं कहूँगा, ये एक मैं कहना चाहता हूँ एक मिस हो गया गवर्नमेंट से, क्योंकि इनकी इंटेंशन बड़ी अच्छी थी जब उन्होंने भारत सीरीज नंबर प्लेट लॉन्च की थी। और ये भारत सीरीज नंबर प्लेट इसलिए आई थी कि लोग हैसल फ्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर सकते हैं। जो लोग ट्रांसफर्ड जॉब में हैं, सैलरीड में हैं, उनको परेशानी ना हो दूसरे शहर में कि एनओसी निकालनी है, दोबारा कार रजिस्टर करनी है। लेकिन इसमें जो बड़ा फ्लॉ आ रहा है, क्योंकि इस भारत सीरीज नंबर प्लेट को मात्र 4 साल ही हुए हैं साहब,
जो कंज्यूमर्स कार बेचना चाह रहे हैं भारत सीरीज नंबर प्लेट की, दे आर फेसिंग द मेजर इशू इन टर्म्स ऑफ BS सीरीज। वो इशू ये है कि जब वो अपनी कार बेचना चाहते हैं तो उनको एलिजिबल बायर चाहिए सो एज टू ट्रांसफर इन द भारत सीरीज नंबर प्लेट। अगर वो एलिजिबल बायर नहीं मिलता है तो उस केस में एनओसी चाहिए होती है। सपोज वो व्यक्ति पहले स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर गया तो उसको फर्स्ट स्टेट से एनओसी चाहिए होगी। वो कार को नए बायर को जो ट्रांसफर करेगा, ही हैज टू रजिस्टर द कार एज पर द लोकल रजिस्ट्रेशन लॉज और उस पर उसको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसलिए बता रहा हूं, ग्राउंड रेट ये है, भारत सीरीज नंबर प्लेट की जो कार्स है उनकी रीसेल चैलेंजिंग हो रही है। शोरूम्स जो यूज कार के हैं इस ट्रेड के अंदर हैं वो अच्छी वैल्यू ऑफर नहीं कर रहे हैं। कई तो मना कर देते हैं कि साहब ये सब प्रोसेस आप ही को करना है, वहां से एनओसी लेके आएंगे, ये सब करेंगे, अगर हमसे करवाएंगे तो वो उसकी वैल्यू और तोड़ देते हैं। तो एक मिस हो गया है समहाउ इस प्रोसेस में, जो ये एनओसी का है और री रजिस्ट्रेशन का है। दिस इज एक्चुअली कॉजिंग सम ऑफ द इशू। मुझे पहले भी लोगों ने मेंशन किया था, सम ऑफ द ओनर्स हु वर लुकिंग टू सेल इन भारत सीरीज नंबर प्लेट कार, और उसमें उनको प्रॉब्लम फेस हुई। तो ये वो कुछ इश्यूज हैं जो कंज्यूमर्स फेस कर रहे हैं और मेरा पर्पस था आप लोग को पता हो। अब आप, उम्मीद करता हूं आप लोग सशक्त महसूस करेंगे क्योंकि माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट आपकी ट्रू फ्रेंड है, क्योंकि यहां पे आके डिफरेंट कार्स की इंफॉर्मेशन, ऑन रोड प्राइसेस, रोड टेस्ट की इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस, लोन की EMI, एलिजिबिलिटी, डिस्काउंट ऑफर, सब कुछ चेक कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है, प्रोफेशनल सपोर्ट भी माय कार हेल्पलाइन फोरम पे अवेलेबल है। So that was all about today's session. If in case you like the video, if in case you like the information, upvote it, share it in your community, share it on Facebook, share it on WhatsApp, और चैनल माय कार हेल्पलाइन पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करने का सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।